हाय स्टूडेंट्स, आज हम हमारे सॉल्यूशन के क्लास नंबर 13 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। और ये क्लास पिछली क्लास के अंदर हमने अनादर्स बिलियन के टाइप्स पढ़े, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो आज हम एक नया मिक्सर जो सॉल्यूशन है वो पढ़ रहे हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। अच्छा हेडिंग है, क्वेश्चन बने इससे कई बार। स्थिर क्वाथी मिश्रण भी बोलते हैं इसको, और इसका एक और नाम है एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, यानी इंग्लिश में बोलते हैं एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, और इसको एक तरह से बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो बेटा क्या होता है ये विलयन, आज हम इसे सीखेंगे। ये एक ऐसा मिश्रण होता है जिसका अगर इसको डिफाइन करें तो इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए परिभाषा लेते हैं हम पहले। परिभाषा, ये एक ऐसा द्विघटकीय मिश्रण होता है जिसके अंदर जिसका जो संगठन, मतलब हम मानते हैं संगठन को XA और XB, ठीक है, ये है विलयन अवस्था में संगठन, ठीक है। और वाष्प अवस्था में हम मानते हैं YA एंड YB। तो YA और YB कहाँ है संगठन? वाष्प अवस्था में, और ये कहाँ है? विलयन अवस्था में। अगर ये इक्वल हो, यानी इक्वल हो, ये समान हो, विलयन अवस्था में और वाष्प अवस्था में मिश्रण का संगठन एक समान हो, तो ऐसा द्विघटकीय मिश्रण स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। इसका नाम स्थिर क्वाथी इसलिए है क्योंकि ये मिश्रण में दोनों घटक एक साथ एक ही ताप पर बाहर आते हैं, इसीलिए इनका संगठन बिल्कुल एक जैसा वाष्प में भी रहता है। तो अपन कह सकते हैं परिभाषा इसकी ये आ जाएगी, ऐसा मिश्रण जिसकी वाष्प अवस्था एवं विलयन अवस्था का संगठन एक समान होता है तथा एक निश्चित ताप पर उबलता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। तो ऐसा मिश्रण जिसकी वाष्प अवस्था एवं विलयन अवस्था का संगठन एक समान होता है तथा एक निश्चित ताप पर उबलता है। निश्चित ताप पर उबलने के कारण इसको बोलते हैं स्थिर क्वथनांक, यानी एक फिक्स क्वथनांक पर दोनों घटक एक साथ बाहर आते हैं। और दोनों घटक एक साथ बाहर आते हैं, इसीलिए हम इसको, एक विधि होती है प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है? वो इस कॉन्सेप्ट पे काम करती है कि अगर विलयन मिश्रण में दो घटक हो, A और B, कितने घटक हो? दो, A एंड B। अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है, इनके क्वथनांक में अंतर है,
तो हम इनको प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक कर लेंगे, क्योंकि मान लो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलकर बाहर आता है और इसका क्वथनांक है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर बाहर आएगा। तो हम जब इसको गर्म करेंगे तो पहले कौन सा घटक बाहर आ जाएगा, पहले ए घटक बाहर आ जाएगा, उसके बाद बी घटक बाहर आएगा। तो इनको सेपरेट करने की कौन सी विधि काम में ली जाती है, प्रभाजी आसवन विधि। लेकिन हम जानते हैं अगर मिश्रण स्थिर क्वाथी है तो दोनों एक फिक्स टेम्परेचर पर ही उबलेंगे, तो फिर हम उन दोनों घटकों को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। तो ये इसी लाइन पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इस विलियन का, और वो क्या है क्वेश्चन, क्या लाइन है, मैं लिखा देता हूं। वो इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो ये रहेगी कि स्थिर क्वाथी मिश्रण प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट, और इस पर आरबीएससी ने क्वेश्चन भी बनाया था, और वो क्वेश्चन क्या था मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन ऐसे आया था, 1 बिलियन को आसवन विधि के द्वारा पृथक किया जा रहा था, जिसमें 2 घटक थे और उनको किस विधि द्वारा, आसवन विधि के द्वारा पृथक किया जा रहा था। कुछ समय बाद मिश्रण से दोनों घटकों का पृथक होना रुक गया, बताइए ऐसा क्यों हुआ तथा ये मिश्रण किस प्रकार का कहलाता है। तो देखो पहले तो पृथक होते रहे दोनों घटक, लेकिन एक निश्चित संगठन पर आकर उन्होंने बना लिया कौन सा मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण। इस और स्थिर क्वाथी मिश्रण को हम प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। क्लियर बात। तो ये ऐसे सॉल्व हो गया कि वो भाई क्यों पृथक होना रुक गया, क्योंकि उस सिचुएशन में उन्होंने स्थिर क्वाथी मिश्रण को बना लिया, इसलिए उनका पृथक होना रुक गया था। अब स्थिर क्वाथी मिश्रण के भी 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, स्थिर क्वाथी मिश्रण को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। ये एक कैटेगरी मान लेता हूं, इसको बोलते हैं निम्नतम क्वथनांकी, निम्नतम क्वथनांकी, और इसको हम बोलेंगे अधिकतम क्वथनांकी भी बोल सकते हैं, अधिकतम क्वथनांकी। ठीक है, निम्नतम क्वथनांकी का एक वर्ड और है निम्न क्वथनांक। क्वथनांक और वाष्प दाब उल्टे चलते हैं, मैंने बताया था जिस विलयन का वाष्प दाब अधिक होगा उसका क्वथनांक निम्न होगा। इसका एक नाम और है एवं, या कह देता हूं, या उच्च वाष्प दाबी। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो निम्न वाष्प दाबी। ठीक है, अब मेन बात आती है कि दोनों को डिफाइन कैसे करें। निम्नतम क्वथनांकी से मीनिंग ये निकलता है कि दोनों घटक है ना इसके अंदर ए और बी, उन दोनों के व्यक्तिगत क्वथनांक से भी मिश्रण का क्वथनांक क्या रहना है, कम रहना है, और वाष्प दाब क्या रहना है, अधिक रहना है।
और हम जानते हैं दो विलयनों के वाष्प दाब जब अधिक होते हैं तो वो कहलाता है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। जैसे आपको बताया था एथेनॉल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये विलयन होता है राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन दर्शाने वाला। तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, वे विलयन वह मिश्रण या विलयन मिश्रण जो कि निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से अधिकतम धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हो। तो वे मिश्रण जो निश्चित संगठन, यहाँ ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि निश्चित संगठन पर हर एक बार स्थिरक्वाथी मिश्रण नहीं बनता है, एक फिक्स कंपोजिशन पर ही स्थिरक्वाथी मिश्रण बनता है। ध्यान से सुन लेना। तो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से अधिकतम धनात्मक, हम जानते हैं कि राउल्ट के नियम से विचलन ऐसे ग्राफ आया था, ठीक है, यूं वाष्प दाब PS और XA के। तो यहाँ पर विचलन क्या है, इस पॉइंट पर विचलन है मैक्सिमम, विचलन क्या आ गया वही मैक्सिमम। तो इस पॉइंट पर जो संगठन होगा उस संगठन पर ये अधिकतम धनात्मक विचलन, तो इस संगठन पर ही वो विलयन क्या बनेगा, निम्नतम क्वथनांकी या उच्च वाष्प दाब तो दिख ही रहा है हमको, और जब वाष्प दाब उच्च होगा तो क्वथनांक निम्नतम होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के थ्रू बात करूं, एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। 95% C2H5OH और लगभग 5% जल। अच्छा, C2H5OH और जल, मैंने बताया भी था आपको पिछले एग्जाम्पलों में, एथेनॉल या मेथेनॉल जल के साथ धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये 95% उसमें एथेनॉल हो और 5% केवल जल हो, तब ये सबसे उच्चतम वाष्प दाब को शो करेगा, और इस कंडीशन पे इसका क्वथनांक क्या होगा, मिश्रण का निम्नतम होगा, और इस क्वथनांक पर ये एक स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाएगा जिसे हम निम्नतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण कहेंगे। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या फुटअप होता है, क्वेश्चन को लेते हैं तो एथेनॉल दारू होती है, और दारू कच्ची दारू लोग भी बनाते रहते घरों में। ठीक है, जब वो कच्ची दारू बना रहे होते हैं तो तुमने देखा होगा कि एक मटका लेते हैं वो, ठीक है, मटके में से वो एक इस तरह से नली लगा देते हैं और उस नली से वो सेपरेट करते हैं दूसरे पात्र के अंदर दारू को, इसमें तिसिल कीप लगी होती है। ठीक है, ऐसे। अब इसके अंदर हम जानते हैं क्या बन रही है, दारू बन रही है, एथिल अल्कोहल बन रही है, और वो बन के वाष्पीकरण, इसमें जल भी है, इसमें क्या है, जल भी है।
जब हम आसवन, फिर इसको दारू को पृथक करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें से होकर पहले 78, दारू का क्वथनांक कितना होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, और जल का कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम इसे गर्म करेंगे तो यहाँ से कौन पास होगी, यहाँ से केवल पास होगी एथिल एल्कोहल, क्योंकि जल तो 100 डिग्री पे उबलना है, और इस कंटेनर में जाके इकट्ठी हो जाएगी कौन, C2H5OH, ऐसे सेपरेट होती रहेगी। लेकिन क्वेश्चन ये है, ये विधि कहलाती है किण्वन विधि। क्या कहलाती है बेटा, किण्वन विधि। तो किण्वन विधि से जब हम एथिल अल्कोहल का उत्पादन करते हैं तो उसके साथ उसमें जल भी मिला होता है। अब हम प्योर दारू को परिशोधित करने के लिए उसे गर्म करते हैं, और गर्म करने पर हमें यहाँ एथिल अल्कोहल मिलती है। लेकिन प्रभाजी आसवन विधि पर 95% से अधिक शुद्ध अल्कोहल को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी आप सेपरेट जब करोगे तो 95% एथिल अल्कोहल सेपरेट हो जाएगी, लेकिन इसमें 5% तो जल अब भी रहेगा। तो क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि जब किण्वन विधि के द्वारा एथिल अल्कोहल को सेपरेट किया जाता है, हेलो जी, नहीं अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, आप आ जाइए, है ना। अरे मैंने आपको 2 बार फोन किया था यार भाई साहब, आप कह रहे थे लाल सोट हूँ, आ रहा हूँ। हाँ आ जाइए, फोन कर लेना मुझे समझ के। तो बात ये थी कि क्वेश्चन ये बनता है किण्वन विधि के द्वारा जब एथाइल अल्कोहल को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है तो 95% से अधिक शुद्ध नहीं कर सकते हैं। क्यों? तो कारण ये आएगा 95% जब एथिल अल्कोहल इस कंटेनर में होगी और 5% जल इसमें होगा, तो अब ये स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाएगा, और स्थिर क्वाथी मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो आंसर आएगा कि किण्वन विधि के द्वारा हम इथाइल अल्कोहल को केवल 95% तक ही शुद्ध कर सकते हैं। ठीक बात। अब आ जाते हैं हम अधिकतम क्वथनांकी या निम्न वाष्पदाबी स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो अधिकतम क्वथनांकी और निम्न वाष्पदाबी स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है? तो बिल्कुल उल्टी परिभाषा है। क्या परिभाषा होगी देखो, ऐसा मिश्रण जो वही निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से अधिकतम ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता हो। अधिकतम ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा तो मतलब ये है कि कौन सी सिचुएशन रहेगी, PS और XA के बिटवीन आपने ग्राफ देखा था, ऐसा आया था, लेकिन ऋणात्मक विचलन में ये ग्राफ ऐसे था। इस पॉइंट पर विचलन मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट पर जो वाष्पदाब होगा वो वाष्पदाब कहलाएगा निम्नतम वाष्पदाब, और इस पॉइंट पर ही अधिकतम ऋणात्मक विचलन है। तो इस संगठन पर, यानी कौन से संगठन पर, इस संगठन पर
विलयन अधिकतम ऋणात्मक विचलन शो करता है और इसलिए यह विलयन अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है 68% HNO3 प्लस 32% जल। ठीक है, जब संगठन 68% HNO3 रहेगा और जल रहेगा तो उस दफा पर ये विलयन अधिकतम क्वथनांक प्रदर्शित करेगा जो कि होता है 393 केल्विन पर उबलेगा ये। ठीक है, तो यानी वैसे जल आप जानते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो और अब ये लगभग हो गया 110 के करीब, तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है अपने व्यक्तिगत से भी ज़्यादा, जबकि 68% इसमें HNO3 मौजूद है। तो बेटा एग्जाम्पल ध्यान रखना इसके, स्थिर क्वाथी मिश्रण की परिभाषा ध्यान रखना। तो परिभाषा बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा मिश्रण जिसकी वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था में संगठन एक समान हो स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण एक निश्चित ताप पर उबलता है। प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा स्थिर क्वाथी मिश्रण को पृथक नहीं कर सकते हैं, ये बातें ध्यान रखना। स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, उच्चतम क्वथनांकी और निम्नतम क्वथनांकी। निम्नतम क्वथनांकी के अंदर मैंने आपको बताया था कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले एथेनॉल प्लस जल। उच्चतम क्वथनांकी राउल्ट के नियम से अधिकतम ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले एग्जाम्पल HNO3 और जल। तो ये चैप्टर हमने वाष्प दाब तक अब लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब बिल्कुल इसका जो नेक्स्ट टॉपिक अपन लेने वाले हैं उसके अंदर बिल्कुल अलग थ्योरी चलेगी। अब अणुसंख्य गुणधर्म, यहाँ से चैप्टर एक नया रूप लेने जा रहा है और यहाँ से इम्पोर्टेंट भी है चैप्टर। अभी तक ये केवल स्थिर क्वाथी मिश्रण ही इम्पोर्टेंट था और हेनरी नियम इम्पोर्टेंट था और आपके सांद्रता के मात्रक इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, पढ़ें आगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अणुसंख्य गुणधर्म।